MTE04 ब्लॉक 1 चैप्टर 1। आज हम कॉम्प्लीमेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। यूनियन और इंटरसेक्शन हम कर चुके हैं, तो आज का टॉपिक है कॉम्प्लीमेंटेशन और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। मानो हमें एक सेट ए दिया है और हमें इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि अगर हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फाइंड करना है, तो इसको सबसे पहले हम डिनोट करेंगे ए सी से। सी इज स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट, और हम इसको बोल सकते हैं, हम इसको ए डैश भी लिख सकते हैं, ये भी कॉम्प्लीमेंट का सिंबल होता है। तो आइए इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मानो सपोज हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हमें सेट ए गिवन है 1 3 5 7 और 9। और तो हमें अगर हमें ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एक ऐसा सेट होगा जिसमें यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट आएंगे पर ए का एक भी एलिमेंट नहीं होगा। एक तरीके से हम यूनिवर्सल सेट में से एक सेट को हटा देते हैं, ए सेट को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। यूनिवर्सल सेट और जिस सेट का भी हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जैसे यहाँ पर हमें सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, उनका जो डिफरेंस होगा वो हमें किसकी वैल्यू देता है, वो हमें ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू देता है। तो अगर हमें ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो ए कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ए के पास नहीं होंगे, और उसके अलावा यूनिवर्सल सेट के पास जितने भी एलिमेंट हम सबको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जैसे 1 यहाँ पर, जैसे 1 यहाँ पे कॉमन है, 2 नहीं है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है और 9 कॉमन है। तो इनके अलावा यूनिवर्सल में अब ये जो भी हमारे पास एलिमेंट बचे जो कि सेट ए के पास नहीं है, वो क्या होंगे, ए कॉम्प्लीमेंट फॉर्म करेंगे। तो 2 4 6 8 और 10 क्या होंगे, हमारे ए कॉम्प्लीमेंट हो गए। हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इन यू, और हम इसको u स्लैश ए भी लिख सकते हैं, मतलब u के अंदर सारे एलिमेंट आएंगे एक्सेप्ट ए। और अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू एक्स इज एन एलिमेंट सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ यू, यू यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है, एंड एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। और अगर हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की डेफिनेशन की बात करें तो हम बोल सकते हैं, फॉर एनी टू सेट ए एंड बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इन बी denoted by b slash a is the set x is element of b such that x is not element of a। तो अब ए कॉम्प्लीमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं और साथ साथ इनका प्रूफ भी लेके चलेंगे। फर्स्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू ए। अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमेशा ए के बराबर होगा। जैसे अगर हम ऊपर से हम देखें, यहाँ पर हमने ए कॉम्प्लीमेंट में क्या लिया था, ए के यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट जो ए के पास नहीं है उन सबको हमने लिया था। तो अब हमें फिर से अगर
इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो हम क्या लेंगे अब यूनिवर्सल सेट से वो सारे, इनके अलावा हम सारे एलिमेंट ले लेंगे। एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर हमें फाइंड करना है तो हम यूनिवर्सल सेट से इस सेट के अलावा जितने भी एलिमेंट आ रहे होंगे उन सबको हम ले लेंगे। तो वो क्या हो सकते हैं, वो अब फिर हो जाएंगे हमारे पास 1, 3, 5, 7 और 9। तो हमें क्या मिला, हमें वापस से ए सेट मिला कि नहीं मिला। तो यानी कि हम कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए। और इस लॉ को हम लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट है नेक्स्ट ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू यू। जब हम एक किसी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन फाइंड करेंगे तो हमें हमेशा एक यूनिवर्सल सेट मिलेगा। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट में ये सब एलिमेंट आए थे और ए कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट में ये सारे एलिमेंट आए थे। तो जब हम इन दोनों को मर्ज करेंगे या इनका यूनियन फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें वापस से यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू देयर यूनियन। और अगर हम ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो क्या मिलेगा, हमें 5 मिलेगा, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट के पास वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो ए के पास नहीं है। तो जब दोनों में एकदम अलग अलग एलिमेंट होंगे तो हमें कुछ भी कॉमन तो मिलेगा नहीं। तो इसलिए फिर उनका जो, तो इसीलिए ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 5 होगा। नेक्स्ट अगर हम किसी यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो वो भी 5 होगा, क्योंकि यूनिवर्सल के अंदर सारे एलिमेंट्स आते हैं और जब हम यू कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो मतलब यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट के अलावा सारे एलिमेंट लेने होंगे, जहां पर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वो किसके इक्वल होगा, फिर 5 के इक्वल होगा। अब अगर हमें एक किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट को वेन डायग्राम के थ्रू अगर समझाना हो तो देखिए हम कैसे समझा सकते हैं। वेन डायग्राम फॉर ए कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया यूनिवर्सल सेट और ये हो गया सेट ए। और अगर हमें ए कॉम्प्लीमेंट दिखाना है तो हम क्या करेंगे, सेट ए यानी कि ये जो इस सर्कल के अलावा जो भी एरिया बाहर का होगा वो क्या होगा, हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं ये वाला पूरा रीजन सर्कल के बाहर का जो पूरा रीजन होगा ये हमारा क्या होगा, ये ए कॉम्प्लीमेंट हमारा शो करेगा। इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ हमने क्लास में जो भी डिस्कस किया वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।